अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको भी फॉर्म 16 जरूर मिलता होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि फॉर्म 16 होता क्या है और ये एम्प्लॉइज को क्यों दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा टीडीएस का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर आप किसी को गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले आपको पेमेंट मिलती है। वो पेमेंट आपकी इनकम होती है। फिर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 3-4 महीने बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हो और जो भी उस इनकम पे टैक्स बनता है आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। अब इस इनकम पर टैक्स के लिए गवर्नमेंट को 15 से 16 महीने वेट करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, सरकार को वेट करने के बाद भी सारे इनकम पर टैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग इनकम की हेराफेरी कर जाते हैं और कुछ लोग आसानी से पकड़ में नहीं आते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसका नाम है टीडीएस। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपको जो इनकम हुई है, सरकार वेट करके आपसे टैक्स लेने के बजाय उस इनकम की सोर्स से ही उसका टैक्स ले लेती है। सारी इनकम पर टीडीएस नहीं कटता है, बल्कि सरकार ने कुछ सिलेक्टेड नेचर के ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दे रखी है जिन पर प्रिस्क्राइब्ड रेट पर टीडीएस कटता है। और टीडीएस काटने की जिम्मेदारी सरकार ने जो आपको पेमेंट कर रहा है उसको दे रखी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए और इसने कोई सर्विस दूसरे पर्सन बी को दी है। अब बी इसके बदले ए को पेमेंट करेगा। तो सरकार ने बी को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आप जो ए को पेमेंट करने जा रहे हो, अगर उसका नेचर लिस्ट में दी हुई ट्रांजैक्शन जैसी है तो आप उस पर प्रिस्क्राइब्ड रेट पर टीडीएस काट के सरकार के पास डिपॉजिट करवाओगे और बाकी की पेमेंट आप ए को कर दोगे। यहाँ पर बी को डिडक्टर बोलेंगे क्योंकि ये टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। अब ये जो टीडीएस सरकार के पास डिपॉजिट हुआ है वो ए की टैक्स लायबिलिटी है जिसे बी ने ए के बिहाफ पर डिपॉजिट करवा दिया है। फिर बी ए को एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करेगा कि मैंने आपसे इस नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए इतना टीडीएस कलेक्ट किया और इतना सरकार के पास डिपॉजिट किया। ये टीडीएस सर्टिफिकेट दो टाइप की होती हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉइज को इशू होता है और फॉर्म 16A अदर देन एम्प्लॉइज को इशू होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर ए एम्प्लॉय होता और बी कोई कंपनी या बैंक वगैरह होता तो बी ए को फॉर्म 16 इशू करता है। और अगर कोई सी भी है जो बी का एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन इससे और कोई ट्रांजेक्शन होती है तो बी सी को फॉर्म 16A इशू करेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। फॉर्म 16 में मेनली फाइनेंशियल ईयर, एम्प्लॉय का पैन, एम्प्लॉयर का टैन, सैलरी डिटेल्स, एम्प्लॉय द्वारा डिक्लेयर की गई डिडक्शंस जैसे एटीसी, एटीडी वगैरह, टीडीएस अमाउंट जो डिडक्ट हुआ, टीडीएस अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ, इन सब की डिटेल होती है। फॉर्म 16 फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टीडीएस समरी होती है कि कितना अमाउंट पे किया और उस अमाउंट पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया और कितना टीडीएस डिपॉजिट किया। पार्ट बी में सैलरी की डिटेल्स और डिडक्शन की डिटेल्स के साथ साथ टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट हुई होती है। और फॉर्म 16A में मेनली फाइनेंशियल ईयर, एम्प्लॉय का पैन, एम्प्लॉयर का टैन, पेमेंट का नेचर, टीडीएस अमाउंट जो डिडक्ट हुआ, टीडीएस अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ, इन सब की डिटेल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्म 16 और फॉर्म 16A तभी वैलिड माने जाते हैं अगर ये ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड हुए हो।